नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। अतरी के पूर्व राजद विधायक रंजीत यादव ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को बताया शिखंडी। कहा अपनी ही बेटा बेटी को विधायक बनाने में लगे हैं और कहते हैं कि यादव को भगाना है। खुद जब मंदिर में गए थे तो वहां के लोगों ने मंदिर को धोया था। बिहार की राजनीति में शब्दों की मर्यादा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अतरी के पूर्व राजद विधायक रंजीत यादव ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मंच से उन्होंने शिखंडी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कई गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए। अब इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजद की स्थापना दिवस के अवसर पर गया में आयोजित कार्यक्रम में अतरी के पूर्व राजद विधायक रंजीत यादव ने अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर तीखा हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए रंजीत यादव ने कहा कि बिहार में एक शिखंडी है जो हमारे क्षेत्र के केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो यादव समाज को बिहार से भगाने की बात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज वही लोग अपने परिवार की सदस्यों, बेटा, बेटी, बहू, दामाद को राजनीति में आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। रंजीत यादव ने अपने भाषण में ये भी कहा कि जब जीतन राम मांझी मंदिर गए थे तो कथित तौर पर मंदिर को धोया गया था। बाद में कहते हैं कि वे लोग बाहर से आए थे और आर्यन थे। साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग की राजनीति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजद संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने पिछड़े और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया, जबकि कुछ लोग उन्हें फिर से पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करें और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे। पूर्व विधायक रंजीत यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। शिखंडी जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है। फिलहाल इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज के परिवेश के हिसाब से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जिस प्रकार से हमने बताया कि कुछ वैसे नेता जो हम लोगों के बीच में उत्पन्न हुए हैं, जो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का देन है, नहीं तो वैसे नेता कहाँ पड़े हुए थे पिछली पंक्ति में, उसको माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने खींचकर आगे लाने का काम किया। और वो लोग अपने परिवार के हित में अपने के लिए अपना नाम कर रहे हैं। वैसे शिखंडी लोग पैदा हो गए हैं कि पूरे समाज को बरगला के छितिर बितिर कर दिए हैं। वही मेरा सुझाव था कि सारे जो वैसे शिखंडी हैं उनको छाट के पूरे समाज को जो इधर उधर छितिर बितिर के हैं उस सारे लोग को एकजुट करना है, समझाना है कि वैसे शिखंडी लोग अपने केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, अपने मंत्री बन जाएंगे, अपने मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन आपका समाज की लड़ाई आप पहले भी देख लीजिए और भविष्य में भी लड़ाई आपका वही रहेगा। और हम लोगों को एकजुटता लाना है, सारे शिखंडियों को हटाना है। यही जैसा कि आपने बताया कि शिखंडी के बारे में, देश में ऐसे शिखंडियों की कमी नहीं है, जैसा कि आप ऐसे शिखंडियों के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे जो देश को तोड़ने के सिवाय कोई? मैं उन शिखंडियों को यही संदेश देना चाहता हूं, आपका जेब जितना भरना है भर लीजिए। ये बीजेपी की शासन में जितना चंदा चढ़ावा चोरी जो भी करना है कर लीजिए, आप धुले हुए हैं। लेकिन जिस दिन जनता जागरूक होगी, जिस दिन जनता को समझ में धीरे धीरे सबको आ रहा है महंगाई किस प्रकार है, डीजल पेट्रोल भरवाना मुश्किल है, आप मोटरसाइकिल से निकल के बढ़िया से आप सफर नहीं कर पाइएगा, आप फोर व्हीलर से घूम नहीं पा रहे हैं। महिला लोग त्रस्त है कि एलपीजी गैस इतना महंगा हो गया, 300-400 का था तो चूड़ी बजा रहे थे, नाच रहे थे, अब 1000 पार कर गया तो उन लोग को अभी नहीं बढ़िया हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरे समाज के वर्ग, हम लोग जिस प्रकार से हम लोगों को गारत में ढकेला जा रहा है, जिस प्रकार से डॉलर रुपया के मामले में उतना चढ़ गया, 100 रुपया पहुंच गया, उसके ऊपर चला गया, जिस प्रकार से पुलवामा, पहलगांव ये सब होता है, हमारे मोदी जी क्या बोलते थे, ये सब कैसे हो जाता है, हमारा सरकार है, हमारा बॉर्डर है, हमारा फोर्स है, कैसे हो जाता है। लेकिन अब इस पे जवाब देने वाले नहीं है। 2 करोड़ नौकरी पर साल हर साल बोले थे, नहीं दे पाए। पकौड़ा तलने के लिए बोल रहे हैं 15 लाख, सारा चीज तो आप लोग सब जान ही रहे हैं और मीडिया में और सोशल मीडिया पे तो सारा जानकारी रहता है। तो मैं बोलूंगा कि हम लोग सारे लोग
सारे चीज को समझते हुए सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई जो चल रही है, जिसमें अभी हाल में एक बड़ी घटना घटी जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, भरत तिवारी की मौत, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, इस देश में माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। इस देश में हिंदू मुस्लिम करके वोट लिया जा रहा है। कोई विकास का काम नहीं बतियाया जा रहा है, कोई विकास की चर्चा नहीं हो रही है। और इस देश में भरत तिवारी देख रहे हैं कि आप खुद न्यायालय बने हुए, न्यायालय के पास नहीं जाने दे रहे हैं। आप न्यायालय बने हुए हैं, भरत तिवारी जैसे लोग को इनकाउंटर कर दे रहे हैं। और बहुत सारा इनकाउंटर हुआ, बहुत सारे। तो आप ही जज बन जाइए, आप ही मालिक बन जाइए, आप ही भगवान हैं जो आप इनकाउंटर कर दीजिए। केस चलेगा, गलती है कि नहीं उसको देखा जाएगा, लेकिन जबरदस्ती इनकाउंटर कर दिया रहा है। तो इसको बोलते हैं गुंडा राज सरकार, इसको बोलते हैं गुंडा राज सरकार। जंगल राज तो आपने बताया, गुंडा राज सरकार कौन बताएगा? वो जानना चाहती है पब्लिक ये जानना चाहती है कि आप दिना दिनिष्टि किसी को गोली मार दीजिएगा और प्रमोशन दे दीजिएगा। शर्मा जी को, डीएसपी को प्रमोशन दे रहे हैं, इसको बोलते हैं तानाशाही, अफसरशाही और गुंडा राज सरकार। मांझी के बयान को किस मांझी जी का बयान, मांझी जी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उनका कोई ठीक नहीं, उनका बयान ही अनर्गल है। वो क्या बोल देंगे नहीं बोल देंगे, जब उनको फायदा बुझाएगा तो उधर बोल देंगे, जब घाटा बुझाएगा तो इधर बोल देंगे।